जिन किसान भाइयों ने गेहूं और जौ की फसल लगा रखी है तो उन्हें पहली सिंचाई करते समय कौन सा खाद डालना है, ये हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। और इसके अलावा जिन किसान भाइयों ने टाइट मिट्टी या कठोर मिट्टी में अपने गेहूं और जौ की बुआई कर रखी है तो उन्हें खासकर पहली सिंचाई में कौन सा खाद देना है, ये आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। यदि उनका पानी भी थोड़ा बहुत खारा है, मिट्टी भी टाइट है, या फिर अगर मिट्टी अंदर से गीली रहती है, उसमें नमी रहती है, लेकिन ऊपर से उसकी माथाबंदी हो जाती है, यानी ऊपर से बिल्कुल टाइट हो जाती है, तो उन्हें उसमें कौन सा खाद डालना है, ये भी हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का आपके अपने चैनल फार्मर प्रोफाइल इंडिया पर। और आज के इस नए वीडियो में राम राम जी सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, जो पहली सिंचाई और पहला खाद है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है आपको कैसा उत्पादन मिलेगा। अगर आप सही समय पर पहली सिंचाई करते हैं और सही जो खाद है वो आप अपनी फसल के अंदर पहली सिंचाई के समय डालते हैं तो आप यकीनन बहुत ही बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने अपनी बेसल डोज या बुआई के समय खेत में डीएपी नहीं डाला है तो वो पहली सिंचाई के समय उसमें डीएपी की पूर्ति कर सकते हैं। अगर उन्होंने पलेवा करके फिर अपने गेहूं की बुआई कर रखी है या फिर जौ की बुआई कर रखी है तो, क्योंकि इसमें जो मिट्टी है वो बुरबुरी रहती है और आप जो डीएपी डालते हो वो सीधा उनकी जड़ों के पास पहुंच जाता है। और किसान भाइयों, ये लास्ट मौका है ज़मीन के द्वारा अपनी गेहूं या जौ की फसल में डीएपी देने का। इसके अलावा आप ज़मीन के माध्यम से अगर अपनी गेहूं या जौ की फसल में डीएपी देने की कोशिश करेंगे तो वो 100% पौधे को नहीं मिल पाएगा, उसका कुछ हिस्सा ही पौधे को प्राप्त होगा। इसलिए यही एक लास्ट मौका है जो किसान भाई डीएपी देना चाहते हैं, उन्हें जिन्हें लगता है कि बिना डीएपी के वो बढ़िया उत्पादन नहीं ले पाएंगे, तो ये सबसे बढ़िया मौका है उन्हें डीएपी अपनी फसल में देने का। तो चलिए किसान भाइयों, जब आप पहली सिंचाई करने जा रहे हैं तब आपको उसमें कौन सा खाद डालना है, ये बात है डीएपी को छोड़कर। तो इस समय आपको डालना है यूरिया, तो कंपलसरी है ही किसान भाइयों। पौधे को शुरुआती अवस्था में यूरिया यानी नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इस समय आपको यूरिया तो डालना ही है। यूरिया की डोज की अगर बात करें तो 25 किलोग्राम आपको प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज लेके अपनी गेहूं की फसल है या जौ की फसल है उसमें डालना है। इसके साथ आपको जिंक ज़रूर मिलाना है किसान भाइयों। जिंक इस समय जो आपके पौधे की ग्रोथ है उसे बहुत ही बढ़िया शानदार बढ़ा देती है, तो इस समय आपको जिंक 33% आपको उपयोग में लेनी है। डोज की अगर बात करूं तो डोज आपको लेनी है इसकी 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। ये खाद आपको उस मिट्टी में डालना है जो मिट्टी नॉर्मल है, वो ना तो कठोर मिट्टी है ना उसकी माथाबंदी होती है, उस मिट्टी में आपको ये खाद डालना है। अब बात कर लेते हैं जिन किसान भाइयों के खारा पानी है या मोटा पानी है और ज़मीन भी कठोर है या उसकी माथाबंदी उसमें हो जाती है थोड़े दिनों बाद ही सिंचाई करने के कुछ दिनों बाद, यानी कि मिट्टी अंदर से तो गीली रहती है, उसमें अंदर तो नमी रहती है लेकिन ऊपर से वो कठोर हो जाती है। तो ऐसे खेतों में आपको यूरिया तो लेना ही है जो कि कंपलसरी है। इसके साथ आपको किसान भाइयों सल्फर का उपयोग 100% करना ही है। ऐसे खेतों में जो कठोर खेत है या जिनकी माथाबंदी ऊपर से हो जाती है उन खेतों में आपको सल्फर 80% का उपयोग आप कर सकते हैं, सल्फर 90% का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उपयोग 100% करना ही है किसान भाइयों, क्योंकि ऐसी मिट्टी में जो सल्फर है मिट्टी को बुरबुरा करने का काम भी इसके साथ करती है। जो उसके छिद्र होते हैं जिससे हवा पानी अंदर जाते हैं उन्हें खोलने का काम भी सल्फर करती है। तो किसान भाइयों याद से आपको सल्फर तो उसमें डालनी ही है। इसके साथ आप जिंक डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन सल्फर को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके अलावा किसान भाइयों आपके खेत में दीमक की समस्या है तो आप फिप्रोनिल या फिर क्लोरो का उपयोग कर सकते हैं। और एक बात और कि आपके खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए किसान भाइयों। बढ़िया उत्पादन लेना है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपके खेत में खरपतवार ना हो। इससे पहले हमने वीडियो भी बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं कौन कौन से खरपतवार के लिए कौन सा टेक्निकल का उपयोग आपको करना है। देखिए, खरपतवार जौ और गेहूं में अलग अलग भी आते हैं, आप उल्टे सीधे डाल दोगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए जौ के अलग है और गेहूं के अलग है। हमने जो खरपतवार नाशक बताए हैं वीडियो में वो सिर्फ गेहूं के बारे में बताए हैं। तो किसान भाइयों आप वीडियो देख सकते हैं, जितनी साफ़ सफाई आप अपने खेत में रखोगे खरपतवार नहीं होगा, उतना ही बढ़िया उत्पादन भी आपको मिलेगा। और चैनल पर जो किसान भाई नए हैं
उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे, ताकि खेती से जुड़ी बढ़िया से बढ़िया जानकारी हम आपके लिए लाते रहें और आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान और धन्यवाद।